जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान रोडवेज में परिचालक भर्ती 2025। जी हाँ, राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर की भर्ती आ चुकी है। 500 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं बिल्कुल। और इसकी वीडियो भी हमने अलग से बना दी है, संपूर्ण जानकारी के साथ में बता दिया है पूरी चीज़ें। और कैटेगरी वाइज पद अलग अलग, वो वीडियो भी हमने आपको लिए बना दी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर जो लाइसेंस है, बैज है, उसके ऊपर कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसको लेकर के हम बात करेंगे कि अगर भाई लाइसेंस वगैरह नहीं है तो आपका फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी कंडीशन और भी जो है बैज को लेकर के, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उस अपडेट को समझेंगे। राजस्थान परिचालक भर्ती 2025 रोडवेज कंडक्टर की भर्ती, लाइसेंस बैज अनिवार्य वरना फॉर्म होगा रद्द। फॉर्म भरे या नहीं भरे, फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं और ये 25 मार्च 2025 से शुरू हो, 27 मार्च से फॉर्म हो चुके हैं शुरू और 25 अप्रैल रहेगी लास्ट डेट साहब। ठीक है, पद संख्या 500। चलो साहब, अब एक बार इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की है भाई, ठीक है, जो आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाई एक सेकंड रुको, इन्वर्टर चालू करा पहले। ये देखो भाई, ये जो तुम्हारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी से काटा गया है। योग्यता का अलग से पन्नों काट लिया आपने तो बढ़िया तरीका से समझ बाट है। ठीक है साहब, अब उसमें देखो ये सारी चीज़ें क्या लिखी गई हैं। ये तो ऊपर तो है वेतन लेवल 5 यानी 35 से 40 हज़ार तनख्वाह मिले। अब यहाँ पे देखो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, ये परिचालक पद के लिए है। देखो परिचालक पद के लिए, ठीक है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है कि 10वीं तो पास होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो, 10वीं पास हो। प्लस में क्या होना चाहिए, परिचालक का लाइसेंस एवं बैज आवश्यक है। तो ये कंडक्टर लाइसेंस जिसको बोलते हैं, कंडक्टर लाइसेंस, ठीक है साहब। अब ये कंडक्टर लाइसेंस जो होता है ये बनवाना पड़ता है। पहले आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट करना पड़ता है। और ये रहा मेरा खुद का कंडक्टर लाइसेंस, जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा खुद का कंडक्टर लाइसेंस है। पीछे से ये ऐसा दिखता है मोहर वगैरह लगा के। और ये होता है ड्राइवर लाइसेंस, ये ड्राइविंग का अलग होता है। ये मेरे पास जो है ना, ये ड्राइविंग का लाइसेंस है, ठीक है। इसको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पे 4 व्हीलर है, LMB, ब्रेजा चलाओ और बलेनो चलाओ और बुलेरो चलाओ, सही, ठीक है जी, ये है। अब ये कंडक्टर जो लाइसेंस होता है तो इसी के ऊपर लिखा होता है बैज नंबर और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखो तो कंडक्टर लाइसेंस एवं बैज आवश्यक है। अब ये बैज नंबर होता है इसका, ठीक है साहब। ये क्या होता है, बैज नंबर होते हैं। अब ये बैज नंबर किसी में तो लिखा होता है, यानी कि किसी में तो लिखा होता है और किसी में आउट ऑफ स्टॉक लिखा होता है, ठीक है। किसी में तो लिखा होता है नंबर, जैसे मेरे नंबर लिख रहे हैं इसमें RJ02 PCL 00 और इस प्रकार से। तो ये तो बैज नंबर मेरे में तो लिखे हुए हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि बैज नंबर नहीं लिखे गए हैं उनके कंडक्टर लाइसेंस में, वो चीज़ें हैं। अब इसमें देखो, इस भर्ती हेतु आगे देखो रे क्या बात हुई, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं परिचालक लाइसेंस एवं बैज आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण होनी आवश्यक है। अन्यथा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता एवं परिचालक लाइसेंस एवं बैज प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि लास्ट डेट क्या है साहब, 25 अप्रैल 2025। उससे पहले का क्या होना चाहिए आपके पास में, लाइसेंस होना चाहिए। उससे पहले का क्या होना चाहिए साहब, लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है जी। अब मेरो लाइसेंस कब बने हो साहब, मेरो लाइसेंस डेट है इसमें, देखो सारी चीज़ें दे रखी है इसमें। मेरा जो लाइसेंस बना है वो मई 2022 को जारी हुआ था साहब, मई 2022 को। और ये ख़त्म कब होगा, मई 2025 को, मई 2025 को, क्योंकि 3 साल की तो वैलिडिटी है। मैंने जयपुर से बनवाया था, सांगानेरी गेट के सामने जो है सेंट जॉन एम्बुलेंस, वहाँ से मैंने किया था। 7 दिन की क्लास ली थी
और उसमें सिखाते हैं, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो उसमें पहले सिखाते हैं प्राथमिक उपचार कर वो, ठीक है, यातायात का संकेतों का बारे में ये सारी चीज़ पढ़ाया मन। CPR कैसे देते हैं, सांस फूल गई, कोई पानी में गिर गया, कुत्ता काट गया तो क्या उपचार करोगे, बस के उसमें बस में बैठा है कोई यात्री, उल्टियाँ वगैरह हो गई तो क्या करोगे, दे थपेड़ और बाहर उतारोगा कि नीचे, अखट नीचे उतर भाई, ऐसे थोड़ी करोगे, उसका इलाज करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। मान लो बस एक्सीडेंट हो गई, बहुत सारे कैंडिडेट घायल हो गए, तो अब क्या करोगे तुम, क्या करोगे, उनको पटक जाओगे, ऐसे ही छोड़ जाओगे कि पड़ा रहे बाद अपने, तो चाल भाई ड्राइवर चल कर स्टार्ट, ऐसे थोड़ी करोगे, उनका उपचार करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, समझ रहे हो। सांप काट ले, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, ये चीज़ें इसमें कैसे क्या करें, तो ये अनिवार्यता है बैज नंबर की। अब देखो मैं आपको लाइसेंस भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये तो मेरा खुद का लाइसेंस है जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये मेरा नाम राजेश गुजर और ये सब डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आपको मिलेगा, इज लाइसेंस्ड एज ए कंडक्टर एंड हैज बिन इशूड कंडक्टर्स बैज नंबर। ये देखो ये रहे बैज नंबर RJ02 PCL, ये बैज नंबर रहे मेरे, और ये मैं खुद ही हूँ, ठीक है साहब। ये बैज नंबर होते हैं, अगर ये बैज नंबर लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यही है बैज। वैसे बैज तो किसको मिलेगा, कर्मचारियों को ही नहीं मिलता है ही नहीं बैज, ठीक है, स्टॉक ही है ही नहीं उनके पास में। और ये देखो यहाँ पे इंडियन कंडक्टर लाइसेंस, यहाँ भी इंडियन कंडक्टर लाइसेंस, ये मेरे लाइसेंस के नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ भी इनके लाइसेंस के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ मेरा नाम, पिता का नाम, ये सब ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ये हो गई। अब यहाँ पे जो बैज नंबर है इनके में देखो ये क्या लिखा है साहब, बैज नंबर की जगह लिखा है आउट ऑफ स्टॉक। क्या लिखा है जी, आउट ऑफ स्टॉक, और मेरे पास यहाँ बैज नंबर लिखे हुए हैं, तो मेरा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इनका नहीं चलेगा क्या साहब, इनका भी चलेगा भाई। क्यों चलेगा, इस कंडीशन में चलेगा क्योंकि RTO जो जारी किया है उनके पास ही बैज नहीं है, बैज नंबर ही नहीं है, तो उन्होंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है कि भाई बाद में ले लेना, अब तो है ही नहीं, जारी तो कर रहे हैं। इसको लेकर के खबर भी आई थी, जो खबर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसकी वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो देखना, 3 महीने पहले हमने बनाई थी, जब हम मथुरा गए थे ना घूमने वहाँ गोवर्धन जी के, तब वहीं से मैंने आपको अपडेट दी थी, और ये वीडियो वहीं से बनाई थी मैंने, ठीक है, उस समय जब नोटिस जारी हुए थे ये। तब देखो इसमें बात आई है कि 10 साल बाद निकली कंडक्टर की भर्ती, बैज की अनिवार्यता परिवहन विभाग जारी नहीं कर रहा है, यानी कि बैज की अनिवार्यता है और परिवहन जारी भी नहीं कर रहा है, परिवहन विभाग जो है वो। अब देखो, और ये सारी खबरें आपको कहाँ पे मिलेंगी साहब, ये टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाओगा तो सारी की सारी नोटिफिकेशन होगी, फोरम होगा, भर्तियां से संबंधित अपडेट होगी, सारी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी थान, ठीक है जी। और जो मेरा कंडक्टर लाइसेंस है ये भी मैं टेलीग्राम के ऊपर डलवा दूंगा, उसको भी आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थियों से हुई धोखाधड़ी, 500 पदों पर होनी है भर्ती, लाइसेंस के साथ बैज भी मांगा गया है। अब रोडवेज कर्मी बोले पूरी सेवा बिना बैज के कर ली, अब तक नहीं मिला। रोडवेज कर्मी खुद बिना बैज के डोल रहे, इनने खुद ने बैज नंबर ना मिला, न बैज नहीं मिला इनको, खुद को कर्मचारियों को ही बैज नहीं मिल रहा है, तो और तो बात ही छोड़ो। लाइसेंस में आउट ऑफ स्टॉक लिख रहे हैं RTO, कंडक्टर के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, यदि बैज उपलब्ध नहीं होता है तो उसके लाइसेंस में ही बैज आउट ऑफ स्टॉक अंकित किया जा रहा है। सुमन भाटी RTO अजमेर, कि भाई जिनके पास में हम लाइसेंस है, कंडक्टर लाइसेंस है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक लिख रहे हैं, खुद RTO विभाग ही खुद लिख रहा है, ठीक है जी। अब देखो इसमें और भी चीज़ें, मार्च में शुरू होंगे आवेदन, 25 अप्रैल अंतिम तिथि रहेगी, तो ये अब शुरू हो चुके हैं 27 मार्च से, और 25 अप्रैल अंतिम तिथि रहेगी। बोर्ड के द्वारा भर्ती के लिए विस्तृत सूचना वेबसाइट पर अलग से दी गई है। बोर्ड ने अभी परीक्षा तिथि तय नहीं की है, लेकिन माना यही जा रहा है कि आवेदन पत्र आने के बाद बोर्ड यह तिथि जारी करेगा, ठीक है जी। ये चीज़ें तो हो गई हैं, अब तो जारी नवंबर में हो जाएगी साहब, क्या हो जाएगी साहब, नवंबर में परीक्षा हो जाएगी, ठीक है जी। मांग क्या है, बोर्ड पहले ही क्लियर करे। भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड बैज को लेकर के स्थिति आवेदन से पहले क्लियर करे, ताकि असमंजस दूर हो सके। इस बैज की अनिवार्यता को लेकर विस्तृत मार्गदर्शन जारी होना चाहिए, यानी कि भाई इनको जो बैज नंबर देने थे वो बैज नंबर इन्होंने लाइसेंस में नहीं दिए हैं, तो इस कंडीशन में अब जो स्थिति क्लियर करनी है वो पहले ही करें कि भाई फॉर्म भरते समय बैज नंबर अनिवार्य है कि नहीं है, इस स्थिति को क्लियर करे बोर्ड। तो अब क्लियर ये है
कि जब इनके पास खुद कर्मचारियों के पास बैज नंबर बैज देने के लिए नहीं है तो लाइसेंस तो इन्होंने बना दिया है। अब बात ऐसी है कि ऑनलाइन जांच सकते हो, बोर्ड ने बोला है कि आप ऑनलाइन जांच सकते हो। देखो, अजमेर आरटीओ कार्यालय से बात करने पर आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैज तो उपलब्ध नहीं है, लंबे समय से आउट ऑफ स्टॉक हैं, केवल कंडक्टर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। वैसे भी बैज लगाकर कोई चलता नहीं है, इसे ऑनलाइन जांचा जा सकता है, इसे ऑनलाइन जांचा जा सकता है। मान लो फॉर्म, जैसे मान लो फॉर्म तो शुरू हो गए अब, हाँ साहब बिल्कुल फॉर्म तो शुरू हो गए। अब कंडक्टर लाइसेंस में बैज नंबर नहीं लिखा है तो फॉर्म भरें कि नहीं भरें? भरो भाई, फॉर्म भरो भाई। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ने बोल दिया है कि जब ऑनलाइन जांचा जा सकता है तो ऑनलाइन जांच लेंगे ना, अपने को क्या दिक्कत है जी, ऑनलाइन जांच लेंगे। वो अपने आप लाइसेंस होना चाहिए बस आपके पास, अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये सीधी बात है। बहुत कम संख्या में बढ़ते हैं लाइसेंस। आरटीओ अजमेर के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पूरे साल में 10-12 कंडक्टरों के लाइसेंस बनते हैं, यानी औसतन एक लाइसेंस हर महीने जारी हो रहा है, यानी कि बहुत कम लाइसेंस बन रहे हैं। अब तो लाइसेंस ज़्यादा बनेगा क्योंकि भर्ती की वजह से कि बहुत सारे कैंडिडेटों ने लाइसेंस बनवाया होगा, ठीक है। अब जिनके भी लाइसेंस में आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, इस प्रकार से आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, वो क्या करें? तो वो फॉर्म तो भरेंगे भाई, क्या करेंगे? फॉर्म तो भरेंगे, क्योंकि ये जो आउट ऑफ स्टॉक का मामला है ना, ये मामला तो विभाग का है साहब, हमारा थोड़ी है, ये मामला विभाग का है। जब विभाग ने खुद बोल दिया है कि बैज नंबर नहीं होने की वजह से हम लाइसेंस तो जारी कर रहे हैं लेकिन उसकी जगह आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं, तो आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब उनके पास अंक होंगे तो वो जारी कर देंगे, सीधी बात ये है। या फिर कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसके ऊपर भी अब मामला उठेगा, इसके ऊपर मामला ये उठेगा कि सब जो आउट ऑफ स्टॉक आपने लिखा है उसके बारे में ये लिख दो कि ये भी फॉर्म भर सकते हैं बस। क्यों? क्योंकि अब कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि नोटिफिकेशन में दे दिया है कि बैज आवश्यक है। अब बैज आवश्यक का मतलब बैज नंबर आवश्यक है। अब बैज नंबर मेरे तो ये रहे तो मैं तो फॉर्म भरूंगा। अब ये बेचारा कैंडिडेट कैसे सोचे कि मैं भरूं कि नहीं भरूं, लेकिन भरना है इनको भी फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा साहब। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ऑनलाइन जांच होती है तो ऑनलाइन जांचा जा सकता है ना, समझ रहे हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि आउट ऑफ स्टॉक वालों को बैज नंबर अगर दिए जाएंगे तो सभी को दिए जाएंगे। अब सभी को कितनों को देंगे फिर, जब उनके पास बैज नंबर ही नहीं होंगे तो कहाँ से देंगे? तो उनको ये एक नोटिस निकालना पड़ सकता है कि भाई जिनके लाइसेंस में आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है वो भी फॉर्म भरने के काबिल हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसको लेकर के ऐसा कुछ ना कुछ नोटिस निकालना पड़ेगा इनको। तो हो सकता है जहां तक यही मुद्दा आएगा कि भाई देने की बात होगी ना, सब बैज नंबर देंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इनको एकदम से बैज नंबर कहां से जारी कर सकते हैं। तो इनको फिर क्या करना पड़ेगा? बोर्ड को फॉर्म भरवाने पड़ेंगे, सबके फॉर्म भरवाने पड़ेंगे और सभी फॉर्म भरेंगे भाई इसमें, ठीक है। तो यही अपडेट है, घबराने की तो बात है नहीं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप अपने आरटीओ से जाके भाई संपर्क कर सकते हो ना, जिस आरटीओ में आपका लाइसेंस जारी किया गया है। जैसे मेरा तो अलवर में हुआ था, और इसका देखो पीछे लिखा रहता है लाइसेंस के, जिला परिवहन अधिकारी अलवर राजस्थान, ये देखो अलवर से जारी किया गया था। तो आपका भी लाइसेंस आप देख सकते हैं, जहां से जारी हुआ है वहीं से आरटीओ में जाके आप कंफर्म कर लो कि सर भर्ती आ गई, हमारे लाइसेंस में आउट ऑफ स्टॉक लिखा है, तो हम फॉर्म भरें कि नहीं भरें? अपने आप ही बोल देंगे फॉर्म भरो भाई, फॉर्म तो फिर आपको भरना ही पड़ेगा। तो यही अपडेट थी, बस घबराने की बात नहीं है इसमें कि सब आउट ऑफ स्टॉक लिखा है हमारा फॉर्म रद्द होगा। क्या फॉर्म रद्द कैसे होंगे? समस्या का समाधान बोर्ड करेगा, हम थोड़ी करेंगे। तो आरटीओ ने ही जब हमें बैज नंबर नहीं दिए हैं तो फिर हमें घबराने की जरूरत क्या है जी, ठीक है ना। तो ये थी पूरी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई है। इसका कोई ना कोई नोटिस जरूर आएगा, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। जिनके भी आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है उनके लिए विशेष सूचना आने वाली है, ठीक है। और आज या 2-4 दिन में ये सूचना आ जाएगी, क्योंकि हम भी लगातार आलोक राज्य के संपर्क में बने हैं, उनको भी ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। जैसे ही कोई जवाब आता है तुरंत प्रभाव से शेयर कर दिया जाएगा। आलोक राज्य भी यही बोलेंगे कि विभाग का काम है, विभाग करेगा, ठीक है। तो अंतर पंत गलो तो उड़े गल है वो आरटीओ में ही, ठीक है जी। वो ही बोलेंगे कि हाँ भाई
ये सबका मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम दे देंगे भाई सबको बैच नंबर, जैसे जैसे हमारे पास जारी होंगे वैसे वैसे दे देंगे। और जब बोल ही दिया कि ऑनलाइन जांच हो सकती है तो ऑनलाइन जांच हो सकती है, तो फिर क्या दिक्कत है, फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं है ना जी। तो ये थी अपडेट। बाकी कोई भी और अपडेट हो, आपके मन में कोई शंका संकोच हो, कोई भी असमंजस में बना हुआ कैंडिडेट हो, तो वो इंस्टा के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकता है, हमसे मैसेज पे भी बात कर सकता है, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और मैंने खुद कर रखा है तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर से समझा भी पाऊंगा। तो ये है पूरी अपडेट, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।